कुछ बदल गया है, जो मेरे पास गिनती नहीं है उसकी। हाँ, बहुत कुछ बदल गया है। हम लोगों ने राम जन्मभूमि में गोली चलते हुए भी देखा है। हम लोग के घर के बच्चे परिवार गोली खाए हुए हैं, हम लोग वो भी देखे हैं और वो भी देख रहे हैं भगवान की कृपा से कि आज मंदिर बन के तैयार हो गया। किसी ने नहीं बनवाया। जो मैं अखिलेश भैया कह रहे थे ना हम बनवाते। अखिलेश के भैया के बाप तो गोली चलवाए थे। पहले औरतों को घर से बाहर निकलना तक मुश्किल था, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता था। लेकिन अब है निडर होके 10 बजे 11 बजे रात को निकल के अपना काम करके भी वापस आ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ गए ये डराने वाले? डराने वाले गए कहाँ? जहाँ जाना था चले गए। बिल्कुल। ये बताइए, एक मच्छर भी नहीं मरा है, राम का मंदिर बन गया है, एक मच्छर भी नहीं मरा है राम का मंदिर। लोग कहते हैं कि अरे अयोध्या जी बने में तो बहुत लोग मर जाएंगे, बहुत गोली चलेगा। ये बताइए कै गो गोली चला है, कै लोग मरे हैं? ये बताइए कि मुफ्त में अनाज जो मिल रहा है, बहुत जो टेम्पू चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, वो लोग पूरा कमाई नहीं कर रहे हैं, तो अनाज मिल रहा है ना, तो वही अनाज से अपना पेट भर रहे हैं, और जो कमा रहे हैं उसे नून तेल चला रहे हैं। ये बताइए, अखिलेश पैसा से देते हैं? अखिलेश पैसा से देना गल्ला। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। 2024 चुनाव को लेकर पहले चरण के लिए नामांकन हो चुका है, लेकिन पूर्वांचल की धरती अब की बार क्या सोच रही है? पूर्वांचल कितना बदला उत्तर प्रदेश ने, कितना बदला योगी सरकार ने, कितना बदला मोदी सरकार ने, यही जानने पूर्वांचल की धरती पर आए हैं। और आखिरकार क्या होगा अब की बार? क्या 400 का आंकड़ा पार करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? सीधा बहनें हैं, बहनों से पूछेंगे। हालांकि कुछ बहनें जो हैं वो भाजपा से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं, लेकिन इन्हीं से पूछते हैं कि आखिर भाजपा से क्यों जुड़ी और क्या इनका मन है इस चुनाव को लेकर, क्या इनकी राय है इस खास चुनाव को लेकर। और ये वो सीट है जिस सीट पर कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में चर्चा हो रही है, यानी कि मैं गाजीपुर लोकसभा में हूं। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा। आप लोग हालांकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि भाजपा ही क्यों पसंद आई आपको कि आप भाजपा से जुड़ी? पार्टियां तो और भी हैं, बहन जी की भी पार्टी हैं, समाजवादी भी है, सभी लोगों की पार्टी है। भाजपा में ऐसा क्या नज़र आया कि महिला होने के बाद आप भाजपा में जुड़ी हैं? भाजपा विपक्षी दल तो कह रहे हैं बहुत महंगाई कर दी, सिलेंडर महंगा हो गया, महिलाएं तो बड़ी परेशान हैं। हम लोग भाजपा से हम इसलिए जुड़े हैं क्योंकि महिलाओं के लिए जो सुरक्षा हमको भाजपा में दिखाई दी और किसी सरकार में नहीं थी। रास्ते चलना हम लोगों का मुश्किल हो गया था। जहाँ भी हम लोग जाते थे कोई ना कोई प्रॉब्लम हम लोग को हो जाती थी। हम अपने बच्चों को असुरक्षित महसूस करते थे। अब महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी असुरक्षित थे। आज हम जितनी सुरक्षित है, रात को 2 बजे भी हम अगर घर से निकल जाते हैं तो हमें पूछने वाला कोई नहीं है और चारों ओर व्यवस्था बनी हुई है। उन्होंने हमें सुरक्षा प्रदान की। जो माफियाओं का डर हमें बना रहता था हमेशा, कहीं वसूली हो रही है, कहीं महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है और भी गलत आदतें होती थी, उससे हम लोग बच गए हैं एकदम। हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं। आप मानती हैं कि जो दावे वादे भाजपा कर रही है, उन दावों वादों में कुछ उम्मीदें हैं, कुछ नज़र आया? महिलाएं अब की बार क्या मोदी को तीसरी बार देखना चाहती है प्रधानमंत्री गद्दी पर? महिलाएं तो मोदी जी को तीसरी नहीं 4थी बार भी देखना पसंद करेंगी, क्योंकि मोदी जी ने हम लोगों को जो दिया वो शायद हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अकाल्पनिक चीज़ें हमें मिली हैं, जो सुरक्षा मिली है, जो सुविधाएं मिली हैं, और भी जो महिलाएं असुरक्षित रहती थीं, घर से निकलने में डरती थीं, उन्हें पूरी व्यवस्था मिली है। आज क्या सुरक्षा का माहौल है उत्तर प्रदेश में, आप मानती हैं? क्योंकि जिस तरीके से पूर्वांचल है, पूर्वांचल में बहुत बाहुबलियों का दबदबा रहा करता था। अब सब कुछ खत्म हो गया है। अब हम महिलाएं पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। अब हमारी तरफ वो आंख उठाकर देखने वाला कोई नहीं रहा। यानी महिलाएं पूरी तरीके से सुरक्षित हैं आज? जी हाँ, पूर्ण रूप से हमारे यहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे, कैसे देखती हैं? अब सोने की चैन पहनकर घूम रही हैं, कानों में कुंडल पहनकर घूम रही हैं, कोई छिनेटी वाला नहीं मिला अभी तक? जी नहीं, मुझे अब कोई डर नहीं है।
कभी कभी कोई डर नहीं है मुझे। मैं कभी भी किसी समय भी कहीं निकल जाती हूँ। कभी एक समय था कि हम लोग के पति बच्चे मंडी बाज़ार जाते थे तो जब तक घर पे नहीं आते थे हम लोग का सोना खाना सब मुश्किल था। आज हम लोग की बहुएं भी हॉस्पिटल भी जाना है तो 2 बजे रात को सारे जेवर गहने के साथ चली जा रही हैं, कोई डर नहीं है। अरे लेकिन कह रहे हैं अब की बार मोदी जी को हटा दीजिए, मोदी हटाइए देश बचाइए। नहीं नहीं, ये तो मेरे रग रग में है, मेरे रोए रोए में है कि मेरे मोदी सरकार मेरे अपने हैं। बहुत पूजनीय है मेरे लिए मोदी सरकार, चाहे कोई भी सरकार आ जाए, मोदी जी मेरे लिए पूजनीय हैं। अरे साइकिल बहुत तेज दौड़ रही है। दौड़ने दीजिए, दौड़ने दीजिए। इतनी गर्मी है कि कहीं ना कहीं पंचर हो जाएगी। हाँ, इतनी गर्मी है कि कहीं ना कहीं पंचर हो जाएगी। हमार जिस चीज़ से हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमको ताड़ी घाट की पुल, मुझे 45 साल गाजीपुर में आए हुए हो गया, मैं सपने में भी नहीं सोची थी कि गाजीपुर का पुल हम लोग को मिलेगा। आज हम लोग को वो पुल मिल गया कि जब चाहे हम लोग दिलदार नगर जा सकते हैं, जमनी मुगल सराय जा सकते हैं, पटना जा सकते हैं, सारी सुविधा हम लोग को मिल गई। लेकिन 24 में तो कह रहे हैं मोदी जी ने बहुत महंगाई कर दी है, मोदी हटाइए, अब की बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दीजिए। महंगाई किस सरकार में नहीं आई है? हम तो बचपन से देख रहे हैं कि हम लोग गाते थे कि आधी रोटी खाएंगे इंदिरा को हराएंगे, उस जमाने से हम देखते आ रहे हैं। एक समय था कि हम लोग की शिक्षा छीन गई किसी पार्टी के वजह से। नहीं, हम लोग को केस दीजिए तब आप लोग का एडमिशन होगा। आज हम लोग भी पढ़ लिख के किसी काबिल बने होते तो हम लोग की शिक्षा छीन गई। इसीलिए जी के पोते तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रहे हैं, कहाँ हैं आप? वो कह रहे हैं राहुल भैया अब की बार भारत की जनता को न्याय दिलाएंगे। वो क्या न्याय दिलाएंगे? हमें न्याय पहले से ही मिल चुका है। वो क्या न्याय दिलाएंगे? न्याय दिलाएं वो अपने मिले जुले सरकार को। परिवार तो एक साथ चला ही नहीं पा रहा, कोई वो सरकार चलाएंगे? चला के दिखाए हमको भी, हम भी दावा करते हैं। अरे तो प्रधानमंत्री बनाएंगे तभी ना चलाएंगे। क्यों बनाए? जूता खाने के लिए? क्यों बनाए बताइए? अरे इतने अच्छे नेता हैं, प्रधानमंत्री बना दीजिए एक बार। अरे जिसके लिए होंगे होंगे, मेरे लिए तो नहीं है, मेरे लिए नहीं है। अरे 2 बार मोदी जी को देखा, अब की बार हटा दो। अरे मैं अब जब तक जिंदा रहूंगी तब तक मोदी जी को देखना चाहूंगी, जब तक जिंदा रहूंगी। क्या जादू कर दिया है मोदी जी ने ऐसा? जादू क्या कर दिया है? जादू क्या होता है? जादू कर रहे होंगे राहुल जी, पार्टी मिला रहे होंगे। मोदी जी ने कोई जादू नहीं किया है। अरे राहुल जी तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रहे हैं, गठबंधन मजबूत है, अब की बार हटाओ मोदी जी को। करने दीजिए गठबंधन। गठबंधन गांठ जिसमें पड़ जाती है ना वो सरकार नहीं चलती है। परिवार में जब गांठ पड़ जाता है तो वो परिवार नहीं चलता, वो देश क्या चलाएंगे? अरे वो कह रहे हैं मजबूती से देश चलाएंगे, ऊपर पहुंचा देंगे देश को। एक गांठ डाले हैं ना, कई गांठ डाले, सब गांठ टूट जाएगी। हाँ। क्या बदल गया आपकी जिंदगी में जो मोदी 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 कर रही हैं? बहुत कुछ बदल गया है जो मेरे पास गिनती नहीं है उसकी। हाँ, बहुत कुछ बदल गया है। हम लोगों ने राम जन्मभूमि में गोली चलते हुए भी देखा है। हम लोग के घर के बच्चे परिवार गोली खाए हुए हैं, हम लोग वो भी देखे हैं। और वो भी देख रहे हैं भगवान की कृपा से कि आज मंदिर बन के तैयार हो गया। किसी ने नहीं बनवाया। जो मैं अखिलेश भैया कह रहे थे ना हम बनवाते। अखिलेश के भैया के बाप तो गोली चलवाए थे। बोलिए, वो क्यों नहीं बता रहे हैं गोली किसने चलवाया था? अरे किशन भगवान तो अखिलेश भैया के सपने में आए थे ना। वो किशन भैया उनके सपने में क्या आएंगे? हम लोगों के सपने में आते हैं। आज राम जी आए हैं, कल किशन जी भी आएंगे और शंकर जी भी आएंगे। मथुरा भी आएगा, काशी भी आएगा। जय श्री राम। मथुरा भी आएगा, हाँ, मथुरा भी आएगा, काशी भी आएगा। बाहुबली कहाँ गए? पूर्वांचल के गए, जहाँ उनको जाना था चले गए। हाँ, जहाँ जाना था चले गए। उसके लिए किसी को बताना नहीं है, जैसी करनी वैसी भरनी होती है। डर खौफ भाव सब खत्म हो गया। हाँ, सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। हाँ। क्या कहेंगे, किसे बना रही हैं महिलाएं प्रधानमंत्री अब की बार? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को। क्यों बनाएंगे मोदी जी में क्या जादू है? महिलाओं को सुरक्षा दिए हैं, शक्ति बंधन किए हैं, महिलाओं को समाज में वही महत्व समझे हैं, हमें आवाज दिए हैं।
उज्ज्वला योजना दिए हैं, निराश्रित जो विधवा महिलाएं हैं उनको पेंशन मिल रही है। मैं जीने खाने के लिए जो भी महिलाओं को मिला है सब मोदी जी की वजह से मिला है। आज हम समाज में निकल रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, सब मोदी जी की वजह से मिला है। हमारी बहन बेटियां डॉक्टर बनेंगी, मेडिकल कॉलेज इतने बने हैं सिर्फ उनकी वजह से बने हैं। हम लोग रोड पे निकल रहे हैं, पढ़ रही हैं हमारी बहन बेटियां। जन्म से लेके जब बच्चियां पेट में आ रही हैं उस समय से लेके शादी से लेके सब पढ़ाई से लेके सब मोदी जी योगी जी की वजह से हो रहा है। फ्री राशन भी मिल रहा है हमको, फ्री कहीं तो देखिए राशन के लिए लूट पड़ रहा है, लोग रो रहे हैं। हमारे यहाँ फ्री राशन बट रहा है और सारे विपक्ष के लोग खा रहे हैं और उसी का बुराई कर रहे हैं। अरे वो कह रहे राशन से क्या होगा, मोदी को हटाएंगे, राहुल भैया आएंगे तो नौकरियां मिलेगी। अरे मेरे पेट में चारा ही नहीं रहेगा तो हम सड़क पे चलेंगे कहाँ से? देखिए पाकिस्तान में जाके कि पाकिस्तान में जाके देखिए गाड़ी उतर रही है तो लोग वहाँ पे बुर्का पहन पहन के रोड पे लौटी जा रही हैं। हमारे यहाँ तो घर बैठे राशन मिल रहा है। खुश हैं महिलाएं? हाँ खुश हैं बिल्कुल। कुछ कमाई हो या किसी का नहीं, जो ठेला खुंचा भी चला रहा है उसको राशन मिल रहा है, खा करके नींद भर सो रहा है। हाँ क्या कहेंगी, बड़ी सुरक्षा की तो बहुत बात होती है, सुरक्षा भी मिल पाई मोदी योगी सरकार में? बिल्कुल मिल पाई। मैं ये कहूँगी कि किचन से लेके आज हमारी बहन बेटियां महिलाएं चांद पर जा रही हैं। और हमें क्या चाहिए, सारी महिलाएं राष्ट्र को देश को बचाने में लगी हुई हैं। यानी महिला शक्ति की बात जो हो रही है वो सत्य है। शक्ति बंधन सिर्फ मोदी जी किए हैं। महिलाओं का बंधन किए हैं, महिलाओं को सुरक्षा दिए हैं। जो भी आज हमारे समाज में महिलाओं को मिल रहा है सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी। प्रियंका दीदी राहुल की बहन कह रही हैं अब की बार हटाओ मोदी को, बहन मायावती के मोदी को। ममता दीदी महिला हैं, बोल रही हैं मुझको बनाओ प्रधानमंत्री। कहाँ मोदी के चक्कर में पड़ गई हैं तुम? 70 साल उनको देखा गया है, उनको अवसर मिला है। अगर करना रहता तो वो कर दी रहती, उनको मौका मिला है, समय दिया गया है। सब ममता जी को भी देखा गया है, मायावती जी को भी देखा गया है। सब महिलाएं सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के साथ हैं। मोदी के साथ हैं। क्या कहेंगी बहनें, मोदी को अब की बार 400 पार कराएंगी या फिर लग रहा है कि मोदी गए? नहीं, बिल्कुल कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। मोदी जिंदाबाद। मोदी जिंदाबाद। बिल्कुल। क्या जादू है मोदी जिंदाबाद? मोदी ने क्या नहीं किया है ये बताइए पहले। बताइए क्या किया है जरा। पहले लड़कियों को पढ़ाना कितना मुश्किल था, भेजना स्कूल मुश्किल था, रास्ते में क्या हो जाए उनके साथ कोई नहीं जानता है। अब निडर होकर माँ बाप आराम से भेज सकते हैं पढ़ने लिखने के लिए। अब डर खत्म हो गया क्या? बिल्कुल बिल्कुल। पहले क्या भाव था, क्या माहौल था इस पूर्वांचल का? आप तो महिला हैं, क्या भाव था? आज जरा कैमरे पर खुलासा करिए कि महिलाओं को पूर्वांचल में क्या दिक्कत होती थी और योगी आए, बुलडोजर आया तो क्या बदला? जी, पहले औरतों को घर से बाहर निकलना तक मुश्किल था, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता था। लेकिन अब है निडर होके 10 बजे 11 बजे रात को निकल के अपना काम करके भी वापस आ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ गए ये डराने वाले? डराने वाले गए कहाँ? जहाँ जाना था चले गए। चले गए। बिल्कुल। क्या कहेंगे? मोदी सरकार, घर घर मोदी, हर हर मोदी। बस मोदी सरकार को आना है और इस बार नहीं, अगले 5 साल बाद भी मोदी सरकार को यहाँ आना है। अगले 5 साल बाद भी? 5 साल बाद 24 के बाद 29 में भी आनी है। 400 पार? 400 पार होनी है मोदी की। क्या कहेंगे, कह रही है मोदी जी 400 पार? अरे मोदी जी हमेशा जिंदाबाद, हमेशा मोदी जी रहेंगे। हम चाहेंगे कि हमेशा सुरक्षित भारत के लिए मोदी जी सबसे जरूरी है, योगी जी सबसे जरूरी है। योगी जी इधर आइए, योगी जी तो बुलडोजर चलवा देते हैं। अरे योगी जी बुलडोजर, गलत चीजों पे तो एक्शन लेंगे ही, गलत कोई करेगा तो उसके लिए तो है ही है। सही के साथ है ना, गलत चीजों को क्यों बढ़ावा देंगे? बताइए सुरक्षा कैसे रहेगी? आदमी निडर होके रह रहा है, सुरक्षा है तभी ना कि योगी जिंदाबाद। योगी जी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, महिलाओं का किसी का नहीं बिगाड़ सकता। भारत का विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, मोदी योगी जी के लिए ही ना सब है। अरे लेकिन गठबंधन वाले भैया तो कह रहे हैं योगी मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ फिर योगी को भी हटाओ। कोई नहीं हटा सकता है, कोई हटा नहीं सकता है, सब मोदी जी जिंदाबाद। जय श्री राम। राहुल गांधी नहीं हटा पाएंगे? कोई नहीं हटा सकता है। भैया नहीं हटा? नहीं, कोई नहीं हटा सकता। दीदी नहीं हटा पाएंगे? नहीं, कोई नहीं हटा सकता। केजरीवाल नहीं हटा पाएंगे? नहीं, कोई नहीं हटा पाएंगे? नहीं, कोई नहीं। किसी में तो ताकत होगी मोदी को हटाने की। अभी तक तो कोई पैदा नहीं हुआ है मोदी जी को हटाने वाला। पैदा नहीं हुआ? हाँ, कि मोदी जी को हटा दे। कोई पैदा नहीं हुआ, ना कोई पैदा होगा। अच्छा। 5 साल तक भी 20 साल तक भी कोई पैदा नहीं होंगे।
जाएंगे। हाँ? मेरे राम 500 साल वन में थे, अब मेरे राम और श्याम, मोदी और योगी, मैं उनको राम मानती हूँ, योगी जी को श्याम मानती हूँ। वो मेरे आज के राम और श्याम हैं, उनको कोई नहीं, राम और योगी श्याम, योगी श्याम, उनको कोई नहीं हटा सकता है, कोई नहीं हिला सकता है। हाँ, लेकिन कह रहे हैं गए अब की बार। अरे वो कोई नहीं जाएगा, रावण भी ऐसे ही कह रहा था, उसका भी वंश हो गया, सब उसी तरह हो जाएगा। हाँ, जितने मिले जुले आएंगे सब दाल मिला दीजिए, उसको चुनना मुश्किल हो जाता है। चुनना मुश्किल हो हाँ, जाता है। इसी तरह हमारा राम राज आ चुका है, हम लोग एक तरह के अनाज खाएंगे। अरे गठबंधन में बहुत ताकत है। वो होगा उनके गठबंधन में, मेरे एक ही सरकार में इतना ताकत है कि गांठ पड़ने की जरूरतें नहीं है। बाहुबली का डर कहाँ गया? पहले था बाहुबली का डर, बाहुबली के नाम, धीरे बोलोगे तो कहाँ पहुँच पाएगी मोदी जी तक आवाज? बाहुबली के नाम से मेरा गाजीपुर जाना जाता था। हाँ? चाहे हम लोग लखनऊ हो या कहीं भी हो, बाहुबली के नाम से मेरा गाजीपुर प्रसिद्ध था। आज ऐसी कोई बात नहीं है। जब से हमारे दो आ गए हैं राम लखन, राम लखन, हमारे मोदी जी राम हैं, मेरे योगी जी लखन हैं। ये दोनों मेरे राम लखन जब से आ गए हैं, सारे जितने बाहुबली हैं, इस तरह के जितने भी दबंग अपने आप को समझ रहे थे, वो सभी किसी न किसी बिल में जाके घुस गए हैं और उनका कोई पता नहीं चल रहा है। और मेरे जो योगी हैं, जमीन पकड़ के, जो ज़मीनी स्तर की जो जिनको कोई नहीं पूछता था, जो महिलाएं आज जो दबी कुचली वंचित समुदाय की थी, उनको उन्होंने ढूंढ करके उन बहनों को ताकत पावर उन्होंने दिया है। हर घर में ऐसा कोई घर नहीं है जब से हमारे योगी और मोदी जी आए हैं कि कोई परिवार भूखा सोए। नहीं तो ऐसा था कि बहुत सारे ऐसे परिवार थे जो एक टाइम राशन की लाइन लगती थी, राशन वाला कहता था जाओ खत्म, दुकान बंद, यही होता था ना। यही कोटेदार अपने कोटा से राशन सब बेचता था ब्लैक, और कभी किसी गरीब को राशन मिलता नहीं था, किसी को पता ही नहीं था कि राशन कितना मिलता है कितना नहीं मिलता है। आज जो भी कोटेदार है उनके हाथ में से मोदी जी हमारे अनाज को निकाल करके गरीबों में बांट रहे हैं। हर घर में चूल्हा जल रहा है, हर घर जुड़ है, हर बहनें मजबूत हैं। स्वयं सहायता समूह को कोई पूछता नहीं था, कोई जानता नहीं था। आज स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उन मजबूत बहनों को जो ज़मीन स्तर से जुड़ी हैं, जो बिल्कुल गरीबी स्तर से थी, जिनको मतलब हम लोग खाता खुलवाने में जोर होता था, आज वो बैंक वाले बुलाते हैं कि कुछ ग्रुप के खाते खुलवा दीजिए। नहीं तो हम लोग को लाइन लगा करके ग्रुप के खाते खुलवाने के लिए बहुत ही मशक्क़त करने पड़ते थे, कहीं LDM से फ़ोन कराना पड़ता था। आज मैं बैंक में जाती हूँ, अरे बहन 2-4 तो खाते खुलवा दीजिए ग्रुप के। ये किसका देन है? हमारे मोदी और योगी जी का देन है। तो ये कह रहे हैं गठबंधन अब की बार हटा दो। गठबंधन न कभी कुछ कर पाया न कुछ कर पाएगा, और ये सब भूल है गठबंधन का। ये कितनों पावर लगा लें हेड़ी का चोटी का, जब तक चांद सूरज रहेगा तब तक ये हमारे मोदी और योगी इस देश में राज करेंगे। राज करेंगे। पक्की बात है। जिता के भेजोगी? जिता के भेजेंगे हम अब की लोग। बार गाजीपुर में कमल खिलाओगी? एकदम बिल्कुल एकदम गाजीपुर में कमल खिलेगा? बिल्कुल गाजीपुर में कमल खिलेगा, मोदी जी ही आएंगे। अब की बार मोदी सरकार, हर बार मोदी सरकार, हर बार मोदी सरकार। जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी योगी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा। क्या कहेंगी? लेकिन कह रहे हैं कि सूरज चांद तो रहेगा लेकिन मोदी योगी नहीं रहेंगे। रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। मोदी योगी जो काम कर रहे हैं आज तक कोई नहीं किया था, कोई सरकार नहीं किया था। आप जाके एक गरीब बस्ती में देखिए, स्वयं सहायता के माध्यम से हर महिलाओं को अपने पैरों पे खड़ा होने का मौका मिल रहा है। हर महिला अपना काम कर रही है और राशन भी फ्री मिल रहा है। जो पेंशन, वृद्धा पेंशन 300 रुपये पहले मिलता था, वो पेंशन आज की डेट में 500 हुआ, फिर 1000 रुपये मिल रहे हैं। कौन सरकार दिया था? किसानों को हर महीने हर साल 6000 रुपये मिल रहे हैं। कभी कोई सरकार दिया था? 1000 रुपये भी नहीं दिए थे। ये योगी सरकार में सिर्फ हुआ है। लेकिन विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा राहुल गांधी पर, अखिलेश यादव पर, प्रियंका दीदी पर, अरविंद केजरीवाल पर? नहीं है, हमें भरोसा नहीं है उनके पे। गठबंधन पे विश्वास नहीं है? नहीं, गठबंधन पे जो आदमी सरकार नहीं चला सकता है, गठबंधन से सरकार कभी नहीं चल सकती है, ये जान जाइए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं मैं उनको लाऊंगी। फिर से
दुनिया में फिर से मैं भगवा लहराऊंगी। अयोध्या भी सजाए हैं, काशी भी सजाएंगे, घनश्याम कृपा कर दो मथुरा भी सजाएंगे। मथुरा भी सजाएंगे, कह रही हैं सब सजेगा। सजेगा सजेगा, जो राम के लाए हैं तो उनको हम लोग लाएंगे। अब मोदी जी अच्छा किए हैं और कर भी रहे हैं। ये आप भी बताइए कि अखिलेश क्या किए हैं? सब जनता से झगड़ा लगाए हैं, गोली चलवाए, वही राम मंदिर के लिए। हम बहुत भोजपुरी बोलेंगे, हम बहुत एकदम भोजपुरी बोला। जो वही 500 साल बरिस का राम मंदिर के लिए कितना कत्ल हो गया, कितना मार हो गया। ये बताइए, एक मच्छर भी नहीं मरा है, राम का मंदिर बन गया है। एक मच्छर भी नहीं मरा है, राम का मंदिर। लोग कहते हैं कि अरे अयोध्या जी बने में तो बहुत लोग मर जाएंगे, बहुत गोली चलेगा। ये बताइए कै गो गोली चला है, कै लोग मरे हैं? आइए बताइए कि मुफ्त में अनाज जो मिल रहा है, बहुत जो टेम्पू चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, वो लोग पूरा कमाई नहीं कर रहे हैं, तो अनाज मिल रहा है ना, तो वही अनाज से अपना पेट भर रहे हैं। और जो कमा रहे हैं उसे नून तेल चला रहे हैं। ये बताइए, अखिलेश पैसा से देते हैं, अखिलेश पैसा से देना गल्ला, अब कांग्रेस भी पैसा से एकदम मुफ्त फ्री से आज 5 साल से हो गल गल्ला मिलत। बस यही पर एक हम मोदी जी के लिए छोटा सा गावत थी। सुनाइए सुनाइए भाई, ताली के साथ इनको बताइए। फिर आई बाहे मोदी जाए ना दे, अरे 14 में आइला मोदी, वो 19 में आइला हो। 14 में आइला मोदी, वो 19 में आई। 2400 में मोदी जाए ना दे, फिर आई बाहे मोदी जाए ना दे। काहे से ना जाए दे, काहे से ना जाए दे उनके कि गुंडन के साफ कर दे ना, सब महिलाएं के बहुत रास्ता अच्छा बना देना, लड़किन के भी रास्ता अच्छा बना देना। बिना दुपट्टा का लड़की चलत थी तब वो कोनो दिक्कत ना होता। वो समय दुपट्टा भी ओढ़ के चलो सो हेतर खिंचा जाए, दुपट्टा खिंचा जाए ना। आया बताई, लड़की दिखाई महिला कॉलेज है, लड़की पढ़ने आती है, सो कोई दिक्कत नहीं और न रहेगा। बस मोदी आप आई जो गठबंधन है जो गांठ पड़ जाता, हमारा हाथ टूट जाता। जो गांठ पड़ जाता तो यहाँ कमज़ोर होता कि मजबूत होता? यहाँ गांठ पड़ जाए तो कमज़ोर न हो जी मेरी गट्टा। ऐसे गठबंधन कमज़ोर होता और जो सीधे रस्सी है बड़ी मजबूत होता है। हमारी मोदी का एक तरफा सीधे रस्सी है, एकदम बड़ी मजबूत है और रहेंगे और फिर आएंगे। बस अखिलेश यादव कह रहे हैं हटा दो। अरे कैसे हटा दें? वो क्या किया है अखिलेश भैया? हाँ क्या कैले हम बतावा ना, क्या कैले हम अखिलेश? विकास किए हैं, विकास करेंगे। विकास कौन चीज का कैले हम? खाली गुंडाई का, माफियन का, सुना था, गुंडाई का, माफियन का और आज़ादी के दिले हम। माफियन के कोई गोली मार के चल जाए थाना पर तो कोई सुनवाई ना। अरे चलो लड़के हैं सब जो है गलती कर दिए हैं, क्यों गलती कर दिए हैं, क्यों गलती कर दिए आप बताइए? लड़के हैं, आप कहें ना लड़के गलती किए हैं। अब लड़का गलती करते हो तो सीधे जेल के अंदर जाते हो, बंद हो जाते हो, सजा हो जाते। पहले तो लड़का जेल के अंदर जहाँ सो रहे लड़का हो गलती कर दिला। अब गलती वो ना होता न हो ही। यानी 400 पार, 400 500 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार, अब की बार 400 पार हो गया, हो गया मोदी का सपना। जय श्री राम। तस्वीर आप देख सकते हैं, महिलाएं हैं, जबरदस्त महिलाओं की डिबेट यहाँ पर नजर आई। राय आपने गाजीपुर की जनता की महिलाओं की देखी। आप इस खबर पर, इस वीडियो पर मेरी राय जरूर रखिए। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, गाजीपुर लोकसभा से।